जय हिंद। आज तारीख है 9 जुलाई और 9 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर हम लोग आ गए हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्टैटिक जीके भी कवर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों पर उनकी गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण किया है, सख्त नियंत्रण करने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, इसका आंसर तो है गाम्बिया। क्या है आंसर? आंसर है गाम्बिया। गाम्बिया एक देश है। हुआ क्या, कुछ समय पहले, अभी से कुछ दिन पहले, गाम्बिया के अंदर भारत की फार्मा कंपनियों में बना हुआ एक सिरप, जिसको बोला जाता है कफ सिरप यानी कि खांसी का सिरप, उसके सेवन से गाम्बिया के अंदर कुछ बच्चों की मौत हो गई। 40 से अधिक बच्चों की मौत वहां पर बताई जा रही है। तब गाम्बिया की सरकार ने आदेश जारी किया है कि भारत में फार्मा कंपनियों में बनी हुई जितने भी उत्पाद हैं, यानी कि दवाइयां, जो भी कुछ बना हुआ है फार्मा कंपनियों में, उनकी गुणवत्ता की जांच बहुत सख्ती से की जाएगी। किस देश ने बोला है? गाम्बिया देश ने। कौन से देश ने भाई? गाम्बिया देश ने। अगर हम बात करें गाम्बिया की, तो गाम्बिया की राजधानी बांजुल है। क्या राजधानी है गाम्बिया की? बांजुल राजधानी है गाम्बिया की। और अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं याहिया जामेह। याहिया जामेह, वाई जामेह भी इनका नाम लिखा हुआ आता है। और अगर बात करें गाम्बिया की मुद्रा की, तो गाम्बिया की मुद्रा है डालासी। क्या है? डालासी। पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कंपनी है कि स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स। तो क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहां के किस देश ने लाइसेंस दिया है? ठीक है, बोल रहा है कि पेशकश के लिए कहां लाइसेंस मिला है, किस देश में लाइसेंस मिला है? तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया। क्या है? देखो, ये स्पेस एक्स एक कंपनी है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है। भारत के अंदर भी इसके बहुत सारे वाईफाई चलते हैं, बहुत सारी कंपनियों को ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी अब मंगोलिया में जाकर के भी इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स। क्वेश्चन यहां से घुमा भी सकता है कि मंगोलिया के अंदर निम्न में से कौन सी कंपनी अब हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी? तो कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स। आंसर है इसका मंगोलिया। अगर बात करें मंगोलिया देश की, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बतौर है। क्या राजधानी इसकी? उलान बतौर। और अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री यहाँ के सान जाजिन बायर हैं। सान जाजिन बायर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा चलती है यहाँ पर तोरगोग। कौन सी मुद्रा चलती है? तोरगोग यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोसनेफ ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? रोसनेफ एक कंपनी है। इस कंपनी ने भारत के जीके सतीश को, किसको? जीके सतीश को अपनी कंपनी के बोर्ड में नियुक्त कर लिया है। कौन से भारतीय कौन है? जीके सतीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक से समझौता किया है? व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन। देखिए, बहुत सारी कंपनियां इस समय भारत में चल रही हैं जो कि पर्सनल लोन प्रोवाइड कर जाती हैं, और उन्हीं की आड़ में कुछ फेक कंपनियां भी चल रही हैं। बहुत सारी फेक कंपनियां ऐसी हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराने के लिए कहती हैं और सारा डाटा आपका कलेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि जब भी वो उनका लोन ऐप खोला जाता है तो वो लोन ऐप खोलने के लिए कुछ अलाउड करने के लिए कहते हैं, और आप उसको अलाउड करते चले जाते हैं। जिसमें क्या होता है, वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं। आपके फ़ोन से आपकी गैलरी में जो आपके फ़ोटोज़ होते हैं उनको वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो पहले अलाउड मांगते हैं और अलाउड आप कर देते हैं उनको। परमिशन मांगते हैं पहले और परमिशन हम लोग दे देते हैं उनको, और उसी के सहारे वो लोग क्या करते हैं, 7 से 8 हज़ार का बस आपको लोन देंगे ज़्यादा से, या 3,000 या 4,000 का लोन देते हैं, और उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब आप हमें EMI दीजिए। अब कोई भी बंदा 7 से 8 दिन के लिए तो लोन लेगा नहीं। 7 से 8 दिन के लिए लेना होगा तो अपने किसी भी दोस्त से बोरो कर लेगा, उधार ले लेगा। क्योंकि किसी को भी लोन अगर चाहिए होगा तो पहली बात तो लोन 10 से 20 हज़ार का चाहिए होगा, किसी को चाहिए भी होगा, किसी युवा को या किसी को भी लोन चाहिए होगा 10 से 20 हज़ार का चाहिए होगा। अब वो कंपनियां क्या करती हैं, आपको परेशान करती हैं कि हम आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारे पास है, उसकी फ़ोटोज़ आपको भेजते हैं कि ये देखिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है। नहीं भी मानते तो उसके कॉन्टैक्ट में देखते हैं कि इसकी बात किस लड़की से ज़्यादा हुई, उस लड़की को कॉल करते हैं कि आपके जो ये करीबी हैं इन्होंने हमसे लोन ले रखा और ये लोन नहीं दे रहे हैं, उस तरह से। फिर दूसरा, आपके फ़ोटो की कुछ गंदे फोटोज़ बनाकर ये फेक कंपनियाँ
उसको वायरल करने की धमकी देती हैं, ठीक है। हालांकि उनसे अच्छे से बात की जाए तो वो खुद भी डर जाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन बात अच्छे से की जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई NBFC अप्रूव्ड है आपकी कंपनी, तब वो शांत हो जाते हैं थोड़े। हो सकता है कि उनको लगता हो कि अब हमारे खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, और उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट की जाए अच्छे से तो वो कंपनियां बाज भी आ जाएंगी। और बहुत सारी सैकड़ों एप्लीकेशन लोगों ने फ्रॉड ऐप बना रखी किसकी, इनकी आड़ में। तो उसे पर्सनल लोन देने के लिए एक और नई कंपनी फ्लिपकार्ट, जो कि इस समय भारत में चल रही है, जो कि भारत में हमारे प्रोडक्ट बेचती है और घर घर प्रोडक्ट पहुंचाती है। कौन सी कंपनी? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अब साथ ही साथ क्या देगी? पर्सनल लोन भी देगी। पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ इसने समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ किया है? एक्सिस बैंक के साथ। कौन सी बैंक के साथ? एक्सिस बैंक के साथ। अगर हम एक्सिस बैंक की स्थापना की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हो गई थी। और पहले इसका नाम क्या था? UTI था, उसके बाद इसका नाम पड़ गया एक्सिस बैंक। और साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर के भी काम करती है, ठीक है। अगर बात करें इसके हेड ऑफिस की, तो एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। कहां पर है भाई? मुंबई के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन कौन है? देखिए, एक नई पुस्तक लिखी गई है माया मोदी। माया का मतलब समझ रहे हो? मायावती, ठीक है। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन कौन है? देखिए, दलितों के जीवन को लेकर के या दलितों पर किस तरह से पॉलिटिक्स भारत में की जाती है, सभी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से दलितों पर या अल्पसंख्यकों पर पॉलिटिक्स करती हैं, अपनी राजनीति खेलती हैं, उस मतलब केवल दलितों की राजनीति के लिए, दलितों पर खेली गई राजनीति के लिए एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ इंडिया पुस्तक। अब इसके लेखक पूछ रहा है, लेखक कौन कौन है? लेखक दो लोगों ने मिलकर ये लिखी है, एक तो सुधाबाई और दूसरे सज्जन कुमार। इन दो लोगों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमा पोखरी योजना का शुभारंभ कहां किया गया? किस राज्य में अमा पोखरी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है भाई? ओडिशा राज्य में। देखिए, ओडिशा राज्य के बारे में हमने कल भी आपको पढ़ाया था। एक परियोजना और चली है ओडिशा में, जंगल जमी योजना। कौन सी? जंगल जमी योजना। ये भी कहाँ चली है? ओडिशा में चली है। ओडिशा के बारे में कल भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ओडिशा को राज्य का दर्जा तो मिल गया था 1 अप्रैल 1936 में ही, ठीक है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, सभी को मालूम है। जिले यहाँ पर 30 हैं, कल भी आपको बताया था। जिले यहाँ पर कितने हैं भाई? 30 है। अगर यहाँ के राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल गणेशी लाल हैं यहाँ के, और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। और ओडिशा की विधानसभा के बारे में हमने आपको बताया था 147 यानी कि 147 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। और साथ ही साथ लोकसभा की सीटों की अगर हमने बात की थी, यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 यानी कि 21। और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर हैं कितनी? 10, केवल 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओडिशा हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपने अंतिम घोषित राजनयिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? या यूं कहिए कि हाल ही में किसने अपने अंतिम घोषित राजनयिक हथियारों को नष्ट कर दिया? इनके किस देश ने, जो इसके अपने राजनयिक हथियार थे, ठीक है, सॉरी रासायनिक, राजनयिक नहीं, रासायनिक, सॉरी, रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है, ठीक है। जो परमाणु हथियार है, उनके परमाणु हथियारों को किस देश ने नष्ट किया है? किस देश ने? अमेरिका ने। कौन से परमाणु हथियार? जो इनके पुराने हैं, अंतिम घोषित हैं, जो पहले घोषित किए गए थे। अब नहीं, जो नए नए बनाए गए उनको तो ये रखेंगे, लेकिन जो पहले इनके घोषित किए गए थे हथियार, उनको नष्ट कर दिया किसने? अमेरिका ने। अगर बात करें हम अमेरिका की, तो राजधानी के बारे में सभी को मालूम है, वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। और अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। कौन है भाई? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अगर बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो भारतीय मूल की है कौन? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका की मुद्रा की, तो सभी को मालूम है अमेरिकी डॉलर, US डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताइवान ने भारत में कहां पर तीसरा राजनयिक कार्य खोलने का ऐलान किया? देखिए, ताइवान के पहले से ही 2 राजनयिक कार्यालय भारत में हैं, उसके बाद अब वो तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान कर रहा है। और कहां पर किया है? मुंबई में। कहां पर खोलेगा भाई? मुंबई में खोलेगा। और मुंबई आपको मालूम है
किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन जब गुजरात का हुआ था उसी के साथ साथ महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। अगर बात करें महाराष्ट्र की राजधानी की तो एक राजधानी तो महाराष्ट्र की मुंबई है और दूसरी शीतकालीन राजधानी नागपुर है। कौन सी भाई? नागपुर है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जिले कितने हैं तो महाराष्ट्र में जिले हैं 36 महाराष्ट्र में जिले हैं। उसके अगर बात करें हम महाराष्ट्र के राज्यपाल की तो महाराष्ट्र में राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। कौन है भाई? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की तो 288 और यहाँ पर विधान परिषद भी है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 78 सीटें हैं। विधान परिषद में अगर हम बात करें तो 7 राज्यों में विधान परिषद, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर में पता नहीं रहेगा अभी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में 6 राज्यों में है, ठीक है, साथ ही साथ 6 राज्यों में है और उसमें से सबसे ज्यादा जो विधान परिषद की सीटें हैं वो यूपी में है। कितनी? 100 सीटें हैं यूपी में विधान परिषद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की सरकार कक्षाओं में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाएगी? देखिए आंसर तो है इसका नीदरलैंड। नीदरलैंड ने देखा है, पिछले 2 साल के सर्वे में नीदरलैंड ने पाया है कि मोबाइल की वजह से बच्चे सामने चल रही क्लास पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और अभी भी नहीं कर पाते हैं भाई। आप कोचिंग में भी देखो, कोचिंग में तो बच्चों को फोन के लिए मना किया ही नहीं जाता है। बच्चा कोचिंग में बैठा है, किसी का भी मैसेज आ गया तो सामने टीचर चाहे कितना भी अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा है, चाहे कितना भी जरूरी टॉपिक पढ़ा रहा है, पहले जो मैसेज आया है उसका जवाब देगा, उसके बाद टीचर को सुनेगा और बाद में टीचर को और परेशान करेगा, सर क्या समझा रहे थे दोबारा समझाओ। अब टीचर तुम्हारा भी ध्यान रखेगा, बाकी बच्चों का भी ध्यान रखेगा, पहले 2 बार तुमको समझाए, ठीक है। तो ये फोन नीदरलैंड ने तो इसको कर दिया है खत्म कि भाई आप फोन लेकर के नहीं जाओगे। और हम तो चाहते हैं कि भारत में भी ना जाएं, टीचर को भी कह दिया जाए कि भाई आप भी अपना फोन बाहर रखो और बच्चे भी अपना फोन बाहर रखेंगे। कुछ टीचर भी वहाँ पर जाकर फोन ही चलाने लग जाते हैं, वो इंटर कॉलेज में ज़्यादा होता है, ठीक है, कोचिंग में तो नहीं चला पाते इतना, ठीक है, लेकिन इंटर कॉलेज में बैठ करके फ़ोन ही चलाने लग जाते हैं कि कुछ ये इंटर कॉलेज भी वो जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेजों में बैठ करके फ़ोन ही चलाने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नीदरलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो नीदरलैंड के बारे में हमने कल भी की थी, ठीक है, बात नीदरलैंड के बारे में हमने कल भी की थी। राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है और सम्राट इसके कौन है? विलियम अलेक्जेंडर है। कौन है भाई? विलियम अलेक्जेंडर है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे हैं। कौन है? मार्क रुट्टे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है यहाँ पर यूरो। कौन सी मुद्रा है? यूरो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनयिक मंच का मेजबान कौन बना, यानी कि कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक हुई? कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? न्यूयॉर्क सिटी। कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स में शामिल हुआ है? भारत। देखिए ग्लोबल क्राइसिस मतलब अगर पर्यावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा या और ज्यादा गंदगी फैलाई जाएगी या और ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा तो अब उसके लिए भारत भी रेस्पॉन्सिबल होगा, भारत भी अब उसके लिए जवाबदेह हो गया है, क्योंकि भारत के अंदर भी प्लास्टिक बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलीथीन बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लोबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, किसने दिया है? अनंत महेश्वरी। किसने दिया भाई? अनंत महेश्वरी। लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, भाई साहब ने इस्तीफा ही दे दिया, इतनी बढ़िया। अब देखो ऐसा आदमी क्यों करता है? कभी कभी क्या हो जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट नौकरी से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आदमी की सेल्फ रेस्पेक्ट नौकरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हो सकता है कि आदमी कुछ परेशानी की वजह से आकर के इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। अभी एक पीछे एक एसडीएम ने भी इस्तीफा दिया था अपने पति के लिए, और एक एसडीएम ऐसी निकली जिसने पति को ही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो वो भी महिला थी जिसने पति के लिए नौकरी को छोड़ा है, और वो भी महिला ही है जिसने नौकरी के लिए पति को छोड़ा है, ठीक है। नौकरी के लिए नहीं, उसने तो किसी और के लिए पति को छोड़ा है, नौकरी तो उसकी लगी गई थी, अब शायद वो हटा दिया गया है उसको, ठीक है।
तो भाई अनंत महेश्वरी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया किसके? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया किसने? अनंत महेश्वरी ने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना है। थैंक यू क्लास।